अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। ये तब की वीडियो है जब शाबान का चाँद नज़र आया था और मैं बच्चों को एग्ज़ाम प्रिपरेशंस करवा रही थी, इस वजह से मेरे व्लॉग्स काफ़ी लेट हो गए हैं। तो ये हमारी इवनिंग रूटीन है और आज मैंने जो है फ्रिज की सफाई करनी है और मैंने फ्रिज की वो वाली सफाई नहीं करनी है कि जस्ट फ्रिज को सामने सामने से साफ़ कर लिया और जी फ्रिज साफ़ होगी रमज़ान के लिए, क्योंकि सर्दियों में हम कभी फ्रिज को बंद कर देते हैं, कभी ऑन कर देते हैं। तो फ्रिज का जो टब है ना पीछे वाला, वो भी बहुत गंदा होता है, तो मैंने उसकी भी पूरी डिटेल में से सफाई करनी है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे चाय बना रही थी और स्नैक्स में आज हम लोग साथ बिस्किट खा रहे थे और हमेशा की तरह बच्चों की फुप्पो और बच्चों की दादू आई हुई थी शाम के टाइम। तो यहाँ पे हम लोग चाय बिस्किट खाने लगे थे और साथ में समोसे मंगवाए थे। तो खाने तो चाय बिस्किट थे, बट इनकी फुप्पो का दिल किया कि जी समोसे हो, तो फिर हम लोगों ने समोसे मंगवा लिए। तो अभी मैं बर्तन धो ही रही थी, तो फिर बीच में मैंने चाय बनानी शुरू कर दी और चाय समोसे बिस्किट खाएंगे और इसके बाद ये लोग शायद अपने घर चली जाएंगी, क्योंकि मैंने बच्चों को पेपर्स की तैयारी करवानी है इस वजह से। तो वैसे तो मैंने कहा था कि आज आप लोग मत आइएगा कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बट उन्होंने कहा कि अच्छा हम चाय पी के तो चले जाएंगे। इन लोगों की भी रूटीन बनी हुई है कि जब तक ये डेली बच्चों को मिल के ना जाए इन लोगों को सुकून नहीं आता। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग खाना पीना स्टार्ट करेंगे अपना। ऐज़ा और रुबाब का इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश में जो बेसिक चीज़ बच्चों को आनी चाहिए, लाइक रुबाब इज़ इन नर्सरी, वो होते हैं साउंड्स। तो मैंने क्या किया है कि मेरे पास ना लेस के कार्टन वगैरह पड़े थे, मैंने उसको कट करके तो फ्लैश कार्ड्स की तरह ये बना लिए हैं। वैसे तो मैंने इनको कलर पेपर लगा के ऊपर कंप्यूटर पेज लगा के ना तो इनके ऊपर लेटर्स प्रिंट करवाने थे या लिखने थे, बट अब टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने क्या किया कि ये कट करवा लिया आयज़ा से और इसके बाद मैंने इसके ऊपर सारे साउंड इसको लिखे हैं, रुबाब को दिए हैं और मैं इसको प्रैक्टिस करवा रही थी। डायग्राफ ऊ ढूंढो कहाँ, गुड। ब्रूम। अब जरा साउंड्स पढ़ के बताओ। ऊ नहीं, लॉन्ग वोवल है ये, ऊ। क्या बन गया? से इट अगेन विद साउंड्स। फिर ऊ, ऊ नहीं था, ऊ। क्या? ब्रूम। लॉन्ग आवाज आती है ना, ऊ। दो ओ साथ हो तो लंबी आवाज आती है, ऊम। यस, ब्रूम, वेरी गुड। हम्बल लिखना है ऐसा आपने, हम्बल, जो आपको याद नहीं हो रहा है 1 घंटे से। क्या ढूंढ रही हो? कौन सा साउंड चाहिए? साउंड क्या है एल का? और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में ए आएगा। गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द फ्रिज क्लीनिंग। तो मैंने पहले सारी फ्रिज को खाली कर लिया, सारे इसके फ्रेम्स वगैरह निकाल लिए हैं, उनको मैं सेपरेटली फूले पानी से वॉश करूँगी और फ्रिज को मैंने वाइप करना है। एंड फॉर दिस प्रोसेस मैंने क्या किया है, एक बाउल लिया है, उसमें मैंने लेमन मैक्स की डिश वॉशिंग लिक्विड लगाई है और स्पंज की मदद से मैं सारी फ्रिज को साफ़ करूँगी। और एक अदद आपको क्लीन टूथब्रश चाहिए। ये मेरा न्यू रूट ब्रश है, मैंने यूज़ किया हुआ रूट ब्रश नहीं लिया क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता गंदे टूथब्रश से मैं कैसे फ्रिज साफ़ करूँ। तो खैर जो कोने से बारीक बारीक जगह जो फ्रिज की होती हैं, जहाँ पे ये लगे होते हैं, इसके आगे वाले रैक्स वगैरह लगे होते हैं, इन सबको मैं ब्रश की मदद से साफ़ कर रही हूँ और बाकी फ्रिज को मैं स्पंज से साफ़ कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि इस फ्रिज को मैंने
कोई तकरीबन 3 या 4 महीने हो गए, उससे पहले साफ़ किया था। और ये फिर भी इतनी साफ़ क्यों है, क्योंकि मैं फ्रिज के अंदर शीट्स डालती हूँ, वो मैं एंड में सफाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह डाली होती हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये जो फ्रिज की रबर है इसको हम नहीं निकालते हैं, इसको भी निकाल के सफाई करनी होती है और ये बाद में लग जाती है। तो आप देखें कि मैंने ये सारी रबर रिमूव की है। मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, मैं पहले नहीं निकालती थी, बट मैंने एक वीडियो देखी थी फ्रिज क्लीनिंग की, हायर की तरफ से जो थी, तो उन्होंने बताया था कि जो इसके रबर्स होते हैं और जो इसका बुकलेट है उसमें भी लिखा होता है कि जो इसके रबर्स हैं इनको क्लीन करना चाहिए फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ योर रेफ्रिजरेटर। तो ये देखें, ये अंदर से कितना गंदा हुआ है। मुझे इस फ्रिज को लिए मेरे ख्याल तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं और आज फर्स्ट टाइम मैंने इसके सारे रबर्स उतारे हैं। अच्छा, मैंने रबर्स उतारे तो थे और मेरे दिल में यही था कि पता चले ये लगाते हुए लगे ही ना और फिर मेरी मोए मोए हो जाए। तो लेट्स सी कि क्या होता है। मैं फ़िलहाल तो इसको साफ़ कर रही हूँ सारा। मैंने सारे जो कोने शोने हैं इनमें अच्छी तरह से ब्रश की मदद से सारी सफाई की और अंदर से ये बहुत ज़्यादा गंदी थी। सामने सामने से तो साफ़ थी, बट इसके जो कोने थे ना ये सब गंदे थे। और इसी तरह इसका ये वाला जो होल है जहाँ से पानी, जो भी एक्सेस पानी होता है, ये जो फ्रिज में जो बर्फ़ वगैरह बन जाती है वो, तो इसको भी मैंने ब्रश की मदद से अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके साथ एक पिन भी आती है फ्रिज के साथ, जो कि उन्होंने लिखा होता है कि वो पिन इंसर्ट करके आप पाइप को अच्छे से साफ़ करें ताकि इसमें कुछ भी जमा हो तो वो निकल जाए। या समटाइम ऐसा होता है कि फ्रिज कूलिंग करनी छोड़ देती है, तो आप उसको एक दफ़ा पिन उसमें डाल के चेक करें कि वो बंद तो नहीं हुआ हुआ। तो इसी तरह मैंने पूरी फ्रिज को क्लीन कर लिया है हर तरफ से। स्पंज और उसकी मदद से सारी मैंने इसकी सफाई कर दी और इसके बाद अब मैं एक क्लीन क्लॉथ लूँगी और उससे मैं इसको वाइप करूँगी। इन द सेम वे ऊपर वाला पोर्शन जो कि फ्रीज़र का पोर्शन है उसको भी मैंने साफ़ किया है। इसके भी साइड से सारे मैंने रबर्स उतारे हैं और जो भी ये स्क्रू के साइड पे जो बने होते हैं वो सारे मैंने साफ़ किए हैं ब्रश की मदद से। और फ्रिज को वाइप करने के लिए जो मैंने कपड़ा यूज़ किया है, जो बच्चों की ब्लेंडेड शर्ट्स होती हैं जिनके ऊपर कोई बटन नहीं है, कोई स्टोन नहीं, कुछ नहीं लगा हुआ, मैंने वो ली है और उसकी मदद से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ कपड़े को भी मैंने एक दफ़ा ब्रश पे लपेट के, तो ये जो बारीक बारीक खड्डे और इस तरह की चीज़ें बनी होती है ना फ्रिज में, उन सारों को मैंने उससे क्लीन कर लिया, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ रह जाता है और जिसकी वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रिज में जंग भी लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने अपनी फ्रिज की लाइफ लंबी करनी है ना, तो आपको फ्रिज को बहुत डीपली क्लीन करना पड़ेगा। और मेरी मम्मा हमेशा से फ्रिज को ऐसे ही साफ़ करती हैं और उनकी 12 साल पुरानी फ्रिज भी ऐसी लगता है कि उनको अभी लिए हुए 1 साल भी नहीं हुआ। तो पूरे रबर्स वबर्स उतारने के बाद फ्रिज की ये हालत थी और मेरे हस्बैंड ने देख ली थी, उन्होंने कहा तुमने फ्रिज ख़राब करनी है ऐसे करके और इसके बाद जो बाकी सामान इसका मैंने धोया था वो सारा मैं लेकर आई हूँ और अब मैं सबको असेंबल करूँगी। ये जो इनके रैक्स हैं ये आपने याद रखना है कि कौन सा आपने कहाँ से उतारना है। मैंने ये मल्टी शेल्फ ऊपर लगा दिया था और मेरे ख्याल में ये नीचे आना था, जो कि मैंने बाद में फिर चेंज किया था। और ये जो मेरी फ्रिज है इसके आगे ये जो वाइट वाले प्लास्टिक लगे हुए हैं ये भी रिमूव हो जाते हैं, तो इनको रिमूव करके आप इजीली इसको साफ़ कर सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि जो क्लिप वाली साइड है वो आपकी शीशा बैक पे आना है और जो प्लेन वाला है वो फ्रंट पे आना है। ये ना हो कि आप उल्टे शीशे लगा के बैठे हों। आफ्टर डैट मैंने फ्रिज का जो रबर है उसको लगाया है। थोड़ा सा ये क्योंकि लंबा था तो थोड़ा मुश्किल में लग रहा था, फिर मैंने इसको जो है सॉफ्टली प्रेस करते हुए लगाया तो ये भी आराम से लग गया है। और जो लास्ट कॉर्नर रह गया था तो वहाँ से थोड़ा सा आपको टाइटली उसको अंदर प्रेस करना था कि बार बार बाहर ना निकले। फ्रिज के डोर में आपको मेरा ट्राइपॉड नज़र आ रहा होगा। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं अपना वीडियो कैसे बनाती हूँ, तो मैं अपना वीडियो ट्राइपॉड से बनाती हूँ और इसकी डिटेल भी मैं आपको दूँगी, पूरा ट्राइपॉड दिखाऊँगी।
इसके बाद जी मैंने फ्रिज के दरवाज़े बंद किए और जब मैंने इसको बैक साइड से किया तो आप ये देखें जी, ये कंडीशन होती है फ्रिज के टब की और पीछे से इसके सारी चीज़ों की। तो इसको भी साफ़ करना चाहिए, नहीं तो आप या तो फिर आप सर्विस करने के लिए हायर वालों को कॉल करें और बुलवा लें, या फिर खुद इसकी सर्विस करें। तो सबसे पहले मैंने डस्टर की मदद से सारी डस्ट को साफ़ कर लिया था। और अब आ जाते हैं बहुत ट्रिकी सी चीज़ के लिए। इसका ये जो टब है ना, इसमें इस कदर गंदी स्मेल होती है। अगर आप स्पेशली जब फ्रिज बंद करें तो सारा गंदा पानी इसमें आता है, और बड़ी ईद पे कुर्बानी के बाद भी ये बहुत गंदा हो जाता है। तो इसको उतारना का तरीका ये है कि पहले तो नीचे स्क्रूज़ लगे होते थे, पर जो अब लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं ना, उनके नीचे स्क्रू वगैरह नहीं लगा हुआ, उसके नीचे ग्लू लगी होती है। तो आपने इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा शेक करना है और उसके बाद एक ही दफ़ा ना, जब आपको आवाज़ आएगी कि ग्लू जो है वो, जो उसकी स्टिकिंग है वो हट चुकी है, फिर आपने इसको झटका देके उतार देना है। और ये इसको जो मैं शेक कर रही हूँ उसकी वजह ये है कि इसका जो क्लिप होता है ना, एक पिन बनी होती है, उसमें इंसर्ट किया हुआ होता है, तो उसमें से निकालना भी होता है और ग्लू में से भी निकालना होता है। तो थोड़ा सा मसला होता है। देखें, जब ग्लू खुल गई तो मैंने फिर उसकी पिन में से उसको बाहर निकाला और मैंने इसको उतार लिया है। और ये देखिए, यहाँ पे यूँ ग्लू लगी होती है और ये वाला जो क्लिप है इसके अंदर जो है ये लगा होता है। ठीक है, तो हमें वापस यहाँ पे इसको फिक्स करना है। फिक्स करना मुश्किल नहीं है, फर्स्ट टाइम इसको उतारना मुश्किल है क्योंकि इसको ग्लू लगी होती है। और अब टाइम आ गया टब क्लीनिंग का। तो सबसे पहले मैंने इसको पानी मारा, इसमें बड़ी गंदी स्मेल थी। फिर इसमें मैंने डिटर्जेंट डाला, डिटर्जेंट डाल के और ब्लीच डाल के मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया। उसके बाद ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके क्लिप को वापस जहाँ से मैंने निकाला था वहाँ लगा दिया और बड़ी जल्दी से ये लग गया है। और ये देखें, पूरा फ्रेम भी मैंने साफ़ कर लिया और अब इसको हम वापस अपनी जगह पे करेंगे। जगह पे लगाने के बाद इसके अंदर मैं शीट्स डालूँगी। और ये तो थी जी मेरी फ्रिज क्लीनिंग। रमज़ान में फ्रिज साफ़ हो गई तो समझो कि आपका सारी कुकिंग, आपका राशन रखना, आपका सारा कुछ रमज़ान में फ्रिज पे डिपेंड करता है। तो फ्रिज साफ़ करनी बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो शीट मैंने डाली है, ये प्लास्टिक शीट नहीं है, ये मैंने डॉटेड शीट है, फोमिक शीट है। मतलब इसमें से हवा क्रॉस होती है तो इसमें कूलिंग इफेक्ट नहीं करती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी फ्रिज क्लीनिंग कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।